सिर्फ़ ₹500 में ना मैं ये सारी सब्ज़ी लेकर आई थी। जी हाँ, सिर्फ़ ₹500 में तकरीबन मैंने अपने पूरे महीने की जो सब्ज़ी थी ना वो ख़रीद ली थी। तो आज के व्लॉग में यही आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह ना आप कम पैसों में अच्छी चीज़ ख़रीद सकते हैं और साथ ही साथ आपको बताऊँगी कि आपने जो सब्ज़ी है उसको स्टोर किस तरह से करना है ताकि आपका जो ₹1 भी है ना वो ज़ाया ना हो सके। बजट मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे, मनी सेविंग टिप्स आपको बताऊँगी और साथ ही साथ आपसे शेयर करूँगी कि यूट्यूब वीडियोज़ में आप वॉइस ओवर किस तरह से कर सकते हैं और अगर आप वॉइस ओवर नहीं करना चाहते तो चैनल को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है, पूरा देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी वही सुबह का आगाज़ हो गया था, मैं नाश्ता बना रही थी और मुझसे ना किसी ने पूछा था आपी आप चाय में इलायची क्यों डालती हैं, कोई बेनिफिट्स हैं इसके? तो मुझे तो एज़ सच कोई इलायची के बेनिफिट्स नहीं पता। मुझे चाय में इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और मैं बस इस तरह से चाय बनाती हूँ कि दूध के अंदर बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ऐड करती हूँ, चाय की पत्ती डालती हूँ, चीनी डालती हूँ और इलायची डाल देती हूँ और 10-15 मिनट इसको बिल्कुल स्लो आँच पे ना कुक कर लेती हूँ। मुझे इस तरह की पकी हुई चाय बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा से इसी तरह बनाती हूँ। टाइम भी सेव हो जाता है और चाय मज़े की भी बनती है। कभी इस तरह से ट्राई करके देखिएगा। वो जो पहले पानी डालते हैं, फिर पत्ती चीनी डाल के कहवा बनाते हैं, फिर दूध डालते हैं ना, मुझे वो वाली चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, नाश्ता मेरा वही सिंपल बनता है जो ऑलमोस्ट हम सबके घरों में बनता है कि या तो मैं पराठा बना लेती हूँ या सूखी रोटी बन जाती है, साथ चने आ जाते हैं और ना एक रात पहले तंदूर की रोटियाँ आई थीं, तो एक रोटी बच गई थी और मैं हमेशा अगर तंदूर की रोटी बच जाए ना, नेक्स्ट डे उसको लाज़मी नाश्ते में फ्राई कर लेती हूँ। बहुत अच्छी लगती है चाय से, लेकिन सिर्फ़ एक ही बची थी, तो इसलिए साथ में मुझे रोटी भी बनानी थी और पराठा भी बनाना था, तो बस यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। कोशिश किया करें कि आपके घर में जो भी खाने की चीज़ आती है या आप खुद पकाती हैं, रिस्क ना बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें। अक्सर मैंने देखा है कि हम या तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ पका लेते हैं, फिर या तो वो पड़ी-पड़ी ख़राब हो जाती है। पहले तो कोशिश करें कि खाना हमेशा उतना ही बनाया करें जितने आपके घर में फैमिली मेंबर्स हैं। अगर ज़्यादा बन गया है ना, कोशिश करें कि किसी को दे दें, किसी के पेट में चला जाए वो ज़्यादा अच्छी बात है, आपको दुआएँ मिल जाएँगी और अगर बच गया है ना, तो उसको फ्रिज में रख के आप नेक्स्ट डे किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं शोरबे वाला सालन बनाती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ और फिर रात के टाइम या नेक्स्ट डे उसके अंदर चावल डाल देती हूँ। इस तरह ना छोटी-छोटी आदतों से, अपनी समझदारी से एक औरत अपने घर के बजट को बहुत आसानी से मैनेज कर सकती है। और एक और बात जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ना, मेरे माइंड में आया तो सोचा शेयर कर दूँ कि हर महीने ना कुछ सदका ज़रूर दिया करें। मुझे लगता है कि जब हम अल्लाह की राह में कुछ देते हैं ना, वो अल्लाह ताला से हमारी एक किस्म की ट्रेड होती है। हम अल्लाह ताला को थोड़ा-सा देते हैं और वो हमें बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल करके वापस मिल जाता है। अब आपने ये नियत नहीं रखनी कि जी हमने ₹500 दिए तो हमें 2-3 हज़ार मिलेंगे, लेकिन यकीन करें आप ना कभी ये आज़मा के देखें कि आप सदका देने की आदत अपना लें, आपके रिज़्क में ऑटोमेटिकली बरकत आना स्टार्ट हो जाएगी। अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे-ऐसे ज़राए से वसीला बनाएगा ना जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और मैं ये बहुत दफ़ा ना आज़मा चुकी हूँ। तो ज़रूर, चाहे आप ₹100 दें, ₹50 दें, जितनी आपकी इस्तिताअत है, लेकिन सदका लाज़मी दिया करें, किसी की मदद कर दिया करें और कुछ नहीं तो अगर घर में रोटियाँ बच जाती हैं ना, जैसे थोड़े बहुत कभी किनारे बच जाते हैं या रोटी बच जाती है, तो उसको ना परिंदों के लिए ऊपर छत पे डाल दिया करें, वो भी हमारे हक़ में दुआ करते हैं और एक तरह का ये सदका होता है। यकीन करें ये हमारी हैबिट्स ही होती हैं जो हमारे घर में ना बरकत लेके आती हैं और स्पेशली एक औरत का सबसे ज़्यादा हाथ होता है कि उसने अपने घर का जो बजट है उसको किस तरह से मैनेज करना है, हर खर्चे को किस तरह से कंट्रोल करना है। और एक और बात कि हर हाल में ना अल्लाह ताला का सिर्फ शुक्र अदा किया करें, चाहे आप रूखी-सूखी खा रही हैं, आपको मुश्किल से मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, मिल तो रहा है ना। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्हें यकीन करें ये पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट टाइम का जो खाना है ना वो कहाँ से आएगा। शुक्र किया करें कि हम करोड़ों लोगों से बेहतर हैं, अल्लाह ताला ने हमें सेहत से नवाजा हुआ है, वरना कितने लोग हैं यार जो हॉस्पिटल में कभी डायलिसिस करवा रहे होते हैं, किसी को दिल के मसले हैं। मतलब कभी इंसान अगर बाहर हॉस्पिटल जाके देखे ना, फिर समझ में आती है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। इसलिए बस ना शुक्र लाज़मी किया करें। और ख़ैर बहुत सारी बातें हो गई, मैं आपको बताती हूँ कि नाश्ते से फ्री होने के फ़ौरन बाद ना थोड़े से भी बर्तनों में लाज़मी वॉश कर लेती हूँ, वरना अक्सर ऐसे होता है कि हम छोड़ देते हैं ना जब बर्तनों को, तो वो इतना ढेर लग जाता है कि फिर जब बाद में धोने पड़ते हैं ना तो लग पता जाता है। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि मुझे लग रहा होता है कि घर में बरकत का कहीं न कहीं ताल्लुक़ ना इंसान की जो सफाई-सुथराई की हैबिट्स हैं उनसे भी होता है। आप घर को साफ़-सुथरा रखना स्टार्ट कर दें, अपने किचन की सफाई-सुथराई का ख़्याल रखें। मुझे ऐसे लगता है कि रिस्क में और घर में ना ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बरकतें आना स्टार्ट हो जाती हैं और जो नहूसत होती है ना, नेगेटिविटी होती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो ज़रूर ना
सफाई का ख्याल रखा करें। और ना मेरी एक बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, मेरी मम्मा की एज की होंगी, मारिया ज़ारून के नाम से है शायद उनकी जो आईडी है ना, जिससे वो कमेंट करती हैं। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि आप ना ये जो स्पून वगैरह रखती हैं उसके लिए इस तरह का ना एक बॉक्स लेके आ जाइए। कटलरी बॉक्स मिल जाते हैं, ये भी मैंने डॉलर शॉप से ही ख़रीदा है। तो इसकी वजह से ना आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि अक्सर ना आजकल छिपकलियों का सीज़न है और मैंने देखा भी है कि जब हम स्पून होल्डर जो होते हैं जिसमें हम चम्मच वगैरह रखते हैं, उसके इर्द गिर्द ना जिसमें चाय छन्नी रखी होती है, छिपकलियाँ मंडला रही होती हैं। तो हमें नहीं पता रात को वो किचन में क्या कर रही होती हैं चीज़ों के साथ। बेशक हर चीज़ इंसान वॉश करके यूज़ करता है, लेकिन अक्सर ज़हन से निकल जाता है और हम बगैर धोए बेदहाने में कभी चाय छन्नी यूज़ कर लेते हैं, स्पून यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे ना उनकी बात बहुत अच्छी लगी, तो मैं गई थी बाज़ार, तो मैं ना ये स्पून होल्डर कटलरी जो बॉक्स से लेकर आ गई। इसको मैंने सबसे पहले अच्छे से वॉश किया, और भाई मैं हर चीज़ वॉश करके इस्तेमाल करती हूँ। फिर आप लोग कहते हैं आप इसी तरह यूज़ कर लेती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं दिखा भी देती हूँ कि हर चीज़ को वॉश करने के बाद, फिर ड्राई करने के बाद फिर ही इस्तेमाल किया जाता है। और जो भी मेरे स्पून वगैरह थे ना, वो सारे मैंने इसके अंदर अरेंज करके रख दिए थे। और हाँ, अगर आप ये कटलरी बॉक्स नहीं लेना चाहते ना, अगर आपके पास कोई भी बड़े साइज़ का बॉक्स है जिसका ऊपर से ढक्कन है, तो कोशिश करें कि जो भी आपके चम्मच वगैरह होते हैं, चाय छन्नी होती है, नाइफ़्स होती हैं, इस तरह ना उन्हें कवर करके रखें। मैंने कभी ना इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना कि कोई आपको इतना अच्छा मशवरा दे देता है, तो फिर उसके ऊपर ना अमल ज़रूर करना चाहिए। और मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगी, मैंने सोचा मैं व्लॉग में आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि आजकल मक्खियों का बहुत ज़्यादा सीज़न है, छिपकलियाँ यहाँ-वहाँ शेल्फ़ वगैरह पे घूम रही होती हैं, तो ये खाने के जो बर्तन वगैरह है ना, उनको भी ढाँप के रखा करें, और ये जो चम्मच वगैरह है, इनको इस तरह कवर करके रखा करें। और अब ना कुछ बजट को मैनेज करने के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरी वो बहनें जिनके घर पे एक फ़िक्स सैलरी आती होगी ना, और आजकल जितनी महंगाई है, इन हालात में गुज़ारा करना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। तो एक टिप ना आप ये फ़ॉलो किया करें कि जब भी हस्बैंड की सैलरी आती है ना, और वो अगर आपके हाथ में पैसे देते हैं, तो कोशिश किया करें कि हर चीज़ के लिए जो पैसे हैं ना, एक अलग-अलग एनवेलप में, किसी भी पर्स में अलग-अलग, बेशक शॉपर एनवेलप्स नहीं है ना, शॉपरों में डाल के रख लिया करें। इससे ना बड़ी आसानी रहती है, और आपको पता होता है कि इतने पैसे ग्रोसरी के हैं, इतने पैसे गोश्त के हैं, इतने दूध के हैं, और आपने ना फिर अमल भी करना है कि जितने पैसे रखे थे पूरा महीना आपने उन्हीं पैसों में गुजारना है। अब यहाँ पर आप चेक करें, मैं सिर्फ 500 रुपीज़ लेके गई थी, और ये सारी सब्ज़ी ना मैं चेज़अप से 500 रुपए की, या 500 से कम हो गया या ज़्यादा, लेकिन 500 में ही लेकर आई थी। ये चेक करें कितनी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी। वो जो भिंडी थी मैंने तकरीबन ली थी 70 रुपए की, आधा किलो ली थी, और ये 25 रुपए के बैंगन लिए थे। और ये आप ज़रा हरी मिर्चें चेक करें, इतनी सारी हरी मिर्चें मुझे 14 रुपीज़ की मिल गई थी। तो अक्सर हमें लग रहा होता है कि बड़े-बड़े सुपर मार्केट्स वगैरह में जाएँगे ना, तो शायद रेट्स ज़्यादा होंगे। हर किसी का ना अपना शॉपिंग का तरीका होता है, लेकिन मुझे ना चेज़अप से जाके सब्ज़ी लेना, ग्रोसरी लेना बहुत कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफ़र करती हूँ वहीं जाऊँ, क्योंकि अक्सर ना वहाँ पे सब्ज़ी वगैरह पे काफ़ी ऑफ चल रहा होता है, स्पेशली फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये जो वीकेंड के डेज़ होते हैं ना, अक्सर ऑफ होता है। तो अगर आप हिसाब लगाएँ ना, तो 70 रुपए की मेरी भिंडी आई थी और 25 रुपए के बैंगन थे, तो यकीन करें सिर्फ 100 रुपए में ना मेरे 2 दिन की जो हांडी है, बहुत आसानी से बन जाएगी। और एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सब्जियां तो हम ले आते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि उनको ना इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके प्रॉपर तरीके से रखें कि कोई भी जो चीज़ है ना वो ख़राब ना हो। जब मेरी नई शादी हुई तो 1 साल तो मैं जॉइंट फैमिली में रही थी, अभी भी जॉइंट में रहती हूँ, सिर्फ किचन सेपरेट है। लेकिन जब मेरा किचन सेपरेट हुआ ना, तो मैं मंडी से सब्ज़ी लेकर आया करती थी। तब मुझे कोई अकल शऊर नहीं थी, मैं ऐसे ही सब्जियाँ ला के रख देती, और वो क्या हुआ कि सारी सब्ज़ी ख़राब हो जाती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर थोड़ी सी कॉमन सेंस आना स्टार्ट हुई। मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी कि वेजिटेबल्स को किस तरह से स्टोर किया जाए, और फिर मुझे समझ आया कि सब्जियों को इसी तरह ला के नहीं छोड़ना होता, वो ख़राब हो जाती हैं। तो वही बात है ना कि इंसान हर चीज़ जो है ना वो वक्त के साथ सीखता है, और गलतियों से ही ना इंसान बहुत कुछ सीख लेता है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप गलतियाँ करें, आप लोगों के जो पैसे हैं ना वो वेस्ट हों, इसलिए जो मुझे पता होता है ना, जो सारे तरीके मैं आजमा रही होती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। भिंडी को आज मैंने पकाना था, इसलिए उसको मैंने बाहर रख लिया था। बाकी बैंगन मैं 1 या 2 दिन बाद बनाऊंगी, तो उनको मैंने ऐसे ही ना, जो उनका पैकेट था उसके अंदर ही अच्छे से पैक करके ना, वेजिटेबल वाली जो मेरी बास्केट है उसके अंदर रख दिया था। बाकी मैं अदरक लहसुन लेके आई थी, उसकी मैं क्यूब्स बना के रखूँगी, और साथ ही मैंने ना पुदीना ख़रीदा था। अच्छा, चेज़अप से ना मुझे ये जो 3 पुदीने की गठियाँ थी, ये तकरीबन 20 रुपए की मिली थी, और मुझे लगता है अगर बाहर सब्ज़ी वाले से ख़रीदें ना, वो 10-20 रुपए की सिर्फ 1 गट्ठी देते हैं। तो मैं आपको ये हरगिज़ नहीं कह रही कि जी आपने चेज़अप से जाकर शॉपिंग करनी है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि बाज़ औक़ात ये जो बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ना, इन पे जो डिस्काउंट्स लगते हैं, उससे भी आप फ़ायदा उठा के काफ़ी सारे जो पैसे
पैसे हैं ना उनकी बचत कर सकते हैं। बाकी सबके अपने तौर तरीके होते हैं। मुझे तो जो पता होता है ना वो मैं शेयर कर देती हूँ कि शायद किसी ना किसी का फ़ायदा हो जाए मेरे बताने की वजह से। और ये सारी हरी मिर्चें ना 14 रुपए की ली थी। मैंने घर आके जब बिल चेक किया मुझे खुद भी हँसी आई। मुझे नहीं पता किस हिसाब से मतलब रेट क्या था हरी मिर्चों का, किस तरह किलो थी, लेकिन हस्बैंड से मैंने कहा था कि बस थोड़ी-सी चाहिए क्योंकि ज़्यादा ले लो ना फिर वो ख़राब हो जाती हैं। ये तकरीबन मेरी 10-12 दिन तो निकल ही जाएँगी। बाकी हाँ, धनिया मैंने ज़्यादा लिया था 80 रुपए का। मुझे ना वहाँ का धनिया इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बहुत फ्रेश मिलता है। और चेज़अप से जो भी सब्ज़ी खरीदो ना इंसान खुद देख-भाल के चुन-चुन के खरीदता है। और अगर वो जो गली में रेहड़ी वाले आते हैं या बाहर से सब्ज़ी मिलती है ना वो अपने हिसाब से चीज़ डाल के देती हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और मैं ना ही ना बाहर से कभी सब्ज़ी लेती हूँ। तो ये सारा सामान था, इसको मैंने हर चीज़ को ना प्रॉपर तरीके से ना ऑर्गेनाइज़ करना था, स्टोर करना था। पुदीना भी मैंने इस तरह से ना एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दिया था। बैंगन मैंने फ़ौरन 1-2 दिन बाद बना लेने थे तो वो ठीक ही रहने थे। हरी मिर्चों को भी ना मैं डंडियाँ अलग करके बॉक्स में स्टोर कर दूँगी। अदरक लहसुन की पेस्ट बन जाएगी और धनिये को वो जो पेपर टॉवल होता है ना उसके अंदर मैं लपेट के रखूँगी और थोड़े से को ना पानी के अंदर डिप करके रख दूँगी, वो आप देख लें। और अब ना जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, आपने बहुत गौर से सुनना है। आप लोग ना मुझसे बार-बार पूछ रहे होते हैं आप भी कि हम ना वॉइस ओवर किस तरह किया करें, हमें समझ नहीं आता। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि अगर आप वॉइस ओवर भी नहीं करना चाहते ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको परमिशन नहीं है, तो आप वॉइस ओवर के बगैर भी बड़ी आसानी से ना अपने जो चैनल है यूट्यूब का उसको ग्रो कर सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट एक शेयर कर रही हूँ यहाँ आपसे। चैनल का नाम है टाइम स्पेस। मेरी बहुत प्यारी बहन है, ये पहले ना गवर्नमेंट जॉब करती थी, फिर इनकी शादी हो गई तो इन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। इन्होंने रिसेंटली ना ये यूट्यूब चैनल बनाया है और आपने जाना है इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कोई व्लॉग्स नहीं लंबे-लंबे देखने, सिर्फ ये शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करती हैं और रेसिपीज़ की अपलोड करती हैं। बड़ी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ हैं। पिज़्ज़ा की रेसिपी भी इनके चैनल पे आपको मिल जाएगी। ज़रूर जाके देखिएगा, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आप मेरी प्यारी सी ऑडियंस हैं। और आपको ना इनके चैनल से आइडिया भी मिल जाएगा कि आप बगैर वॉइस ओवर किए ना नात लगा के या कोई भी इस्लामिक सा म्यूज़िक यूज़ करके वीडियोज़ और शॉर्ट्स किस तरह अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो चेक कर लें, आपने किसी भी बॉटल के अंदर ना पानी फिल कर लेना है और जो धनिया है ना उसकी जो नीचे वाली डंडियाँ होती हैं वो थोड़ी-सी मैंने कट कर ली थी। बिल्कुल सारी कट नहीं की थी, थोड़ी-सी कट की थी। इस तरह धनिये को मैंने वो पानी की बॉटल में रख दिया था और इस तरह कोई भी बड़ा बॉक्स लेके ना इसको आपने ऊपर से बंद करके इसको फ्रिज में रख लेना है। दोनों तरीकों से जिस मर्ज़ी तरीके से आप धनिये को सेव करें, आप या तो पेपर टॉवल में लपेट के बॉक्स में सेव कर लें या पानी में सेव कर लें। 10-15 दिन जो आपका धनिया है ना वो कहीं नहीं जाएगा और मुझे खाने के ऊपर धनिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं काफ़ी सारा एक ही दफ़ा लेकर आ गई थी। और अब वापस अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, वॉइस ओवर वाली बात। एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई माइक यूज़ नहीं करती। जब से मैंने चैनल बनाया ना मैं इसी तरह वॉइस ओवर करती हूँ। आप कोशिश किया करें जब वॉइस ओवर करते हैं तो जो अपना मोबाइल है ना, जो आपका ट्राइपॉड है उस पे सेट कर लिया करें और अपने ना बिल्कुल मुँह के लेवल पे ला के मोबाइल को रख लिया करें। इस तरह ना आपकी जो आवाज़ की पिच है वो एक ही जैसी आती है और वॉइस ओवर आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। दूसरा, हमेशा किसी पुरसुकून जगह पे बैठ के वॉइस ओवर किया करें। फ़ैन नहीं चल रहा होना चाहिए, कोई पीछे शोर नहीं आ रहा होना चाहिए। जितनी आपकी आवाज़ क्लियर आएगी ना उतनी आपकी जो वीडियो है वो अच्छी बनेगी और जो ऑडियंस है ना उनको देखकर मज़ा आएगा। और दोबारा बता दूं कि अगर आप अपनी वॉइस भी यूज़ नहीं करना चाहते या अभी बहुत स्टार्ट है और आपको नहीं समझ आती आपने क्या बोलना है ना, तो आप शॉर्ट्स अपलोड करना स्टार्ट करें। आजकल वैसे भी लोगों को ना बहुत शौक होता है कि वो लॉन्ग वीडियोस की बजाय शॉर्ट्स देखें और आप पीछे ना कोई भी इस्लामिक म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यही मशवरा दूंगी, गाने इस्तेमाल ना कीजिएगा, गुनाह मिलता है। कुछ भी इस्लामिक यूज़ कर लें और आप कुकिंग की वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लें। आपको सिलाई कढ़ाई आती है तो आप वो रिकॉर्ड कर लें। और जिनका चैनल का लिंक मैंने शेयर किया ना, आपने ज़रूर जाना है, ज़रूर उन्हें सपोर्ट करना है। वैसे मुझे ना अब आप लोगों पर इतना ट्रस्ट हो गया कि मेरी ऑडियंस के साथ मैं जिसके भी चैनल का लिंक शेयर करती हूँ कि आपने जाके सपोर्ट करना है ना, आप सब ज़रूर जाके वहाँ कमेंट करते हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही होती है ना कि यार आप लोगों को क्या ही मिल रहा होता है, सिर्फ मेरा प्यार ही है जिसकी वजह से आप जाते हैं चैनल पर, उनकी वीडियोज़ देखते हैं और इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं। मेरे दिल से दुआएँ निकलती हैं आप सब के लिए। अल्लाह ताला ना आप सबको ढेरों खुशियाँ दे, आपके दिल की जो भी जायज़ मुराद है, जो भी हाजात हैं, जो भी आपकी दुआएँ हैं ना, उन सबको अल्लाह पाक कबूल करे। और हाँ, मेरे 30 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए हैं और ये सब कुछ ना सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। तो दिल से ना आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी यहाँ मैं बस भिंडी बना रही थी और भिंडी बनाना ना बहुत ही आसान काम है। यकीन करें जब मेरी शादी हुई ना मुझे भिंडी भी बनानी नहीं आती थी, तो फिर मेरी नंद ने मुझे ना बताया था कि भिंडी इस तरह से बनती है और मुझे इतनी आसान लगती है ना भिंडी बनाना। और मेरे ख्याल से सबके घरों में इसी तरह से बनती होगी कि आपने प्याज बारीक बारीक कट कर लेने हैं,
हरी मिर्चें बारीक बारीक काट लेनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट जाता है और जब प्याज हल्के से फ्राई हो जाते हैं तो बस सारी चीज़ों को डाल देना होता है। वही जो बेसिक मसाले होते हैं ना, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, ये सब कुछ चला जाता है और ये भिंडी हमारी बहुत जल्दी झटपट से बन जाती है। मैं ना इसके अंदर थोड़ी सी इमली ऐड करती हूँ, कभी ट्राई कीजिएगा भिंडी की जब भी भुजिया बनाएं थोड़ी सी इमली ऐड करें तो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा सा बहुत अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, मैंने जिस ऑयल के अंदर भिंडी को फ्राई किया था ना, वो मैंने छान के रख लिया था और उसी को ना मैंने अब हांडी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। तो कोशिश किया करें कि चाहे ऑयल हो या आपके घर की कोई भी ग्रोसरी की चीज़ हो, वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो रही हो और हर चीज़ उतनी मिकदार में, उतनी क्वांटिटी में बनाया करें जितनी ज़रूरत होती है। ये बड़ी कॉमन सी बातें होती हैं यार, लेकिन हाँ, जब नई-नई सर पे पड़ती है ना तो सबको नहीं पता होता। मुझे तो खुद बहुत टाइम बाद अंदाज़ा होना स्टार्ट हुआ था कि 2 लोगों के लिए कितना खाना बनाना है, कितने चावल बनाने हैं। लेकिन वही बात है कि जब सर पे पड़ती है ना तो इंसान सब कुछ सीख लेता है और कोई इंसान ना सीखता भी तभी है जब उसके अंदर ना ख्वाहिश होती है चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलने की, घर को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने की। और मुझे लगता है कि हर औरत ये चाह रही होती है कि उसके हस्बैंड के जो हक हलाल के पैसे हैं ना, वो उन्हें इस तरह से इस्तेमाल करे कि कोई भी पैसा और कोई भी चीज़ ना वेस्ट ना हो रही हो। तो तभी मैंने आपके साथ आज शेयर कर दिया कि आप 500 रुपये में ना इतनी सारी सब्ज़ी ख़रीद सकते हैं और सिर्फ चीज़ ख़रीदनी नहीं होती, उसको अच्छे तरीके से स्टोर करके भी रखना होता है ताकि कोई भी चीज़ ना कभी भी ख़राब ना हो जाए। आजकल ना वैसे कोशिश किया करें कि जो सीज़नल सब्जियाँ आ रही हैं जैसे भिंडी हो गई, बैंगन हो गई, ये सब सस्ते मिल जाती हैं, तो उनको बनाएं, उनको इस्तेमाल करें, आपका बजट भी मैनेज रहेगा और बचत भी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।